अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना, वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल बेसिकली डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को कहाँ रिवॉल्व कराती है, सर्कल में रिवॉल्व करवाती है। इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके पास आपको पता होंगे, तो इन एप्लीकेशंस की आपको सही से समझ आ जाएगी। दो तरह के टर्म्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन के थर्ड लॉ में दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, इन रिस्पॉन्स पे आपको रिएक्शन लाजमी मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिसाल लेती हूँ कि आपके पास सेंटीमीटर फोर्स, अगर मैं यहाँ पे किसी पत्थर को धागे से बांध दूँ और वो सर्कल में घूम घूम रहा है, तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको रिवॉल्व करवा रही है? आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर आपसे वो धागा छूट जाए या आप उस धागे को खुद छोड़ दें, तो आप नोट करेंगे कि जो पत्थर जो कि पहले सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, वो अपने पाथ को छोड़ के बाहर गिर जाएगा। तो ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट जाके काम किया है? वो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ फेंकती है। यानी आप क्या कर रहे थे, आप एक्शन कर रहे थे पत्थर को गोल घुमा के सेंट्रीपिटल फोर्स देके, लेकिन जैसे ही आपने अपना एक्शन ख़त्म किया तो आपको आगे से क्या आना था, आपको आगे से रिएक्शन आना था। और वो रिएक्शन क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अपना काम किया और बॉडी को कहाँ पे फेंक दिया, बाहर की तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे इन्हीं दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके जो आपके पास आगे एप्लीकेशंस है, आगे हम उनको देख रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज जो है, जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही निकला है। आइए देखते हैं आपके पास क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस। इट हेल्प टू सेपरेट आउट अ डेंसर एंड अ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर. The mixture is rotated at a high speed for a specific time. In laboratory setup, samples are used whether the denser particle will settle at the bottom एंड द लाइटर पार्टिकल विल राइज टू द टॉप। अब आपके पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन है, आपके पास एक ऐसी मशीन है जो कि बेसिकली लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। चाहे वो लेबॉर्ट्री आपके पास फिज़िक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायो की हो, यहाँ पे इनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स की जो है, इन पे काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केमिकल है, उस वो काफ़ी थिक है, उसको आपने लाइट करना है। या आपके पास कोई ऐसा केमिकल है जो बहुत लाइट है, उसको थिक करना है। यानी अगर आप केमिकल्स के साथ कोई काम करना चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि उस केमिकल का थिक पार्ट अलग हो जाए, लाइट पार्ट अलग हो जाए, तो आप इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ क्या बताया हुआ है कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है वो क्या करती है, जो आपके पास डेंसर पार्टिकल है, यानी जो आपके पास, आप कह लें कि आपके पास जो थिक पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उसको ये कहाँ कर देगा, उसको ये नीचे ले आएगा। और जो आपके पास लाइटर पार्टिकल्स है, उसको ये कहाँ पे ले आएगा, उसको ये टॉप पे ले आएगा। यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक ऐसी मशीन है जो आपके पास हैवी जो पार्टिकल है उसको नीचे ले आएगी, और जो लाइटर पार्टिकल है उसको कहाँ पे ले आएगी, ऊपर ले आएगी। ठीक है। सेकंड आपके पास मशीन है वॉशिंग मशीन, ड्रायर। आपने सबने देखी हुई है, आप लोगों के घरों में भी हैं। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन ड्रायर में आपके पास अंदर एक बकेट होती है लोहे की, जिसके अंदर आपके पास होल्स होते हैं। ठीक है। आप ये करते हैं, आप अपने कपड़ों को डालते हैं इसके अंदर, ऑन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये आपके पास जो कपड़े अंदर डालते हैं वो घूमने लग जाते हैं, वो रिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जिन्होंने इसको रिवॉल्व करवाया है? वो आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ये आपने सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी। रिएक्शन में क्या आपको क्या मिलते हैं? रिएक्शन में आपके पास जो कपड़ों के अंदर जितना भी गीला पानी होता है वो थ्रू होल सारा का सारा बाहर आ जाता है। तो जो पानी बाहर आया है, यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है? यहाँ पे रिएक्शन लगा है जो कि कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स का। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कपड़ों को घुमा रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कपड़ों के पानी को बाहर की तरफ निकाल रही है। इन दोनों कंसेप्ट से आपके पास जो है वो कपड़े सूख जाते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। लास्ट आपके पास है क्रीम सेपरेटर, यानी वो मशीन जिससे आप मक्खन निकालते हैं। इसमें भी आपके पास सेम फिनोमेना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीम सेपरेटर इज़ अनदर प्रैक्टिकल डिवाइस
which is used to separate cream from the milk. In this machine milk is boiled rapidly. यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप दूध को जो है वो बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, और जब आप मिल्क को तेज़ी से घुमा रहे हैं वो यानी वो जो मिल्क है वो रोटेट कर रहा है मशीन में बहुत तेज़ी के साथ, तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आप सेंटीपीटल फोर्स दे रहे हैं। सिंस मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लाइट एंड हैवी पार्टिकल, कि मिल्क में आपके पास लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं और हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज़ रोटेटेड, जब उसको घुमाया जाता है दूध को, द लाइटर पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास मशीन है तो जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर लाइटर पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और वो पार्टिकल जो हैवी वाले हैं वो आपके पास किनारे पे आ जाएंगे। यानी आप कह लेंगे जब आपके पास मक्खन है वो आपके पास सारा का सारा साइड पे जमा हो जाएगा। होसो आपको ये जो कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।